बोला जब भी हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य हो, आप कभी भी देखना, जब भी आप कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं। और जब हम कार्य जारी रखते हैं तो कुछ दिनों के उपरांत वही लोग विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम पूरी मेहनत के साथ उसी दिशा में प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ अपना कार्य जारी रखते हैं, तो वही लोग अंत में उसे स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, चूंकि है तो डी ग्रुप की, अब कहें कि देखो बहुत सी वीडियो सभी साथी भी बनाते हैं, आप सभी बच्चे वीडियो देखते हैं, भाई वेटिंग लिस्ट एक सप्ताह में आएगी, 5 दिन में आएगी, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो लगातार देखो, अब यदि वीडियो बनाते हैं तो कुछ एक ये सोचते हैं कि भाई ये केवल व्यू लेने के लिए बार बार वीडियो बनाते हैं। बहुत से समझदार जो साथी हैं कहीं न कहीं वो ये भी सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है कि वीडियो बनाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि बच्चों का इंतजार इतना लंबा हो गया है। बच्चे सभी अलग अलग नेचर के स्वभाव के बच्चे होते हैं, तो कुछ एक साथियों के कहने से वीडियो बनानी पड़ती है। पर आज की जो अपडेट है वो कहीं न कहीं परसों की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उस मीटिंग को लेकर के क्या वार्ताएं हुई, क्या वार्तालाप हुए, क्या चर्चाएं हुई, ठीक है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, तो इस तरह की एक संक्षिप्त सी वीडियो है। देखो बार बार बच्चे सभी को बताया कि भाई कभी डीसी को ज्ञापन सौंपते हैं, कभी ओएसडी से मिलते हैं, कभी एचआरडी ऑफिस, तो बहुत सी लगातार बच्चे भी बार बार मिलते हैं। परसों भी एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे 2 अप्रैल को शायद मिले थे, माननीय चेयरमैन साहब से मिले थे। तो उन्होंने कहा है कि भाई देखो आपका जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी आएगी, इसमें नो डाउट वेटिंग लिस्ट तो आनी है। भाई एक बात बताओ, वेटिंग लिस्ट तो 100% आनी है, 13,657 पद पूरे भरे जाने हैं, प्लस कहीं न कहीं जो भूतपूर्व जो चेयरमैन साहब ने ये भी कहा था कि भाई आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है। तो नई भर्ती आएगी, तो नई भर्ती तब आएगी, नई भर्ती तो तब आएगी जब पहले ये सीट पूरी फिलअप होंगी, ठीक है। क्योंकि नई भर्ती यदि आए और ये सीटें वैकेंट रह जाए तो इससे तो बच्चों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। अभी 2018 की जो भर्ती थी डी ग्रुप की, उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रमोशन लिस्ट भी आई है। तो कहीं न कहीं ये जो आपकी वैकेंट सीट है, ये यदि हम अंदाजा लगाते हैं, यदि कयास लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है 9-10 हज़ार तो है ही है। ये तो आपने सभी को पता है कि 9-10 हज़ार तो कैंडिडेट है ही। और इसका कारण ये है कि पहले सी ग्रुप का रिजल्ट आया, ठीक है, पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आया, फिर सी का आया, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा सा वहाँ कंट्रोवर्सी भी हुई है, ठीक है। यदि पहले सी ग्रुप का रिजल्ट आता तो जाहिर सी बात है फिर एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आती, तो इस तरह की कंडीशन नहीं होती। अब बात करें कि जो लास्ट मीटिंग थी उसमें मैंने आपको बताया था, लास्ट मीटिंग जो हुई थी चेयरमैन साहब से बच्चों की, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है, फिलहाल तो अनऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल डाटा का मतलब यानी कि 6,000 की वेटिंग आ सकती है, 7 की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है, ठीक है। तो अब फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि भाई हम बहुत आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रयास का मतलब जो भी कर रहे हो वो आपके लिए हित में है, आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा कि जब एचआरडी ऑफिस से ऑफिशियल डाटा आएगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, लिस्ट की बहुत बड़ी फेहरिस्त होगी, और उसमें कहीं न कहीं एक आप जो बच्चे जिसके 3-4 नंबर कम रह गए कट ऑफ से, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जल्दबाजी में आनन फानन में यदि हम आपकी वेटिंग लिस्ट निकालते हैं तो वही एज इट इज प्रक्रिया जो आपको देखने को मिलेगी, भाई वो रिपीट का मामला होगा। जैसे 2660 की एक वेटिंग लिस्ट आई थी, तो इसमें मैक्सिमम जो बच्चे थे वो रिपीट वाले बच्चे थे, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिलहाल अभी जो 1-2 दिन पहले की जो मीटिंग थी उसमें बताया गया था हमारे पास फिलहाल एचआरडी से 4,000 का ही डाटा आया है, ठीक है। अब ये डाटा बहुत जल्दी हमने मंगवा रखे हैं, बहुत जल्दी जब ये डाटा आयोग में आएगा तो आयोग अपना रिजल्ट या जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करेगा। तो जाहिर सी बात है ये वेटिंग लिस्ट कहीं कहीं 4,000 से तो अधिक की आएगी, हो सकता है 5 की, 6 की, और जहां तक मुझे अनुमान है 6,000 की तो मिनिमम आएगी, ठीक है। हो सकता है 4 की आए, लेकिन अगर 4 की भी आएगी तो भी आप इतना चिंतित होने की तो इसमें आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 13,657 में आप कन्फर्म मान लो 9,000 के लगभग तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब बच्चों ने जो प्रश्न किए माननीय चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने यही प्रश्न किए थे कि सर एक तो बड़ी से बड़ी लिस्ट आनी चाहिए, हमारी बड़ी से बड़ी लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जिससे लगभग उन सभी बच्चों को फायदा हो जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं,
अब आप यदि आपने वेटिंग लिस्ट 4000 की निकाली या उससे कम की निकाली, और यदि आपने थोड़ा सा उसको फिल्टर नहीं किया, उसकी अशुद्धियों को दूर नहीं किया, अशुद्धियाँ केवल वही अशुद्धियाँ हैं कि भाई उसमें यदि रिपीट का मामला होता है तो फिर एज इट इज कंडीशन वही, फिर लगातार वो इंतजार केवल बना रहेगा। तो आप थोड़ा सा और भी विलंब हो सकता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह का और भी चाहे विलंब हो जाए, लेकिन एक तो लिस्ट बड़ी से बड़ी निकलनी चाहिए, क्योंकि HRD से आप कंप्लीट डाटा मंगवाओ, ताकि पूरा जब डाटा आएगा तो एक बड़ी लिस्ट आएगी। एक दूसरा, इसको फिल्टर करके, और फिल्टर तुम समझते हो, फिल्टर का मतलब अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें रिपीट का मामला नहीं होना चाहिए। और एक बच्चों ने और एक प्रश्न उठाया था कि सर आपने बोला था कि आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड है, तो अभी तो 3 साल नहीं हुई है, इसका मतलब जितनी भी सीटें वैकेंट है तो सारी जितनी भी सीटें हैं पूरी फिलअप आप इसी भर्ती से करो। चौथी बात उन्होंने कहा था कि आपने कहा था कि आपको पोर्टल जो है, पोर्टल यस और नो का पोर्टल खोलें, ताकि जो बच्चा कहीं और ज्वाइन जिसने कर लिया है या जो डी ग्रुप में नहीं लगना चाहता है तो वो नो करेगा, या नो भी नहीं करेगा तो केवल यस वाले हैं उनकी ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, क्योंकि नो करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से जो नौकरी लग गए हैं तो वो नो नहीं करेंगे, मत भी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो जिसने यस किया है, ठीक है, जिसने पोर्टल में यस किया है कि डी ग्रुप की नौकरी वो लगना चाहता है, तो नो की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो एक ये पोर्टल पे भी वहाँ जिक्र हुआ। तो कहीं न कहीं लास्ट में जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था, बड़ी विनम्रता से पोलाइटली सभी बच्चों को यही कहा कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई 10% की वेटिंग लिस्ट का चक्कर नहीं है, हम आपके लिए अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑफिशियल डाटा HRD से HSSC आयोग में आएगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है वो आपकी डी ग्रुप की निकाली जाएगी, और बच्चों का इंतजार कहीं कहीं खत्म होगा। ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में है कि भाई रिपीट नहीं होना चाहिए, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, पोर्टल पे यस नो का भी हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जब डाटा HRD से HSSC आयोग में आएगा तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो श्योर एंड सर्टेन बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल भी पॉजिटिव रहो। देखो, सकारात्मकता जीवन सिखाती है, नकारात्मकता कहीं न कहीं तनाव लाती है। और जब वो कहते हैं ना, बोलो जब तनाव है, हमेशा सकारात्मकता जब हमारे अंदर आती है तो तनाव खत्म होता है। और कभी भी कोई भी समस्या का समाधान है वो हमेशा मुस्कुरा के ही उसका समाधान हम खोज सकते हैं। तनाव में तो कभी भी हम समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। और यही बात आप लास्ट में देखोगे, ठीक है। जिस दिन से मैंने डी ग्रुप की वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, मैंने हमेशा यही कंडीशन बताई थी आपको कि आपकी लिस्ट जब सी ग्रुप का रिजल्ट आएगा तो मैक्सिमम आपकी जो लिस्ट में जो वैकेंट पद मिलेंगे आपको, बहुत से कैंडिडेट वो चले जाएंगे। आगे भी मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं। TGT की वेटिंग लिस्ट आएगी, JBT का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद सी ग्रुप की वेटिंग आएगी, हरियाणा पुलिस की अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2020 की जो एक कलर की भर्ती थी 4700 कुछ पदों पर, तो 900 पद वैकेंट है। उसके भी सभी बोर्डों से, निगमों से, डिपार्टमेंट से सरकार ने डाटा मांगा है, HSSC आयोग ने डाटा मांगा है कि भाई कितने यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो वैकेंट पद हैं या कितने यहाँ कार्यरत हैं। तो इस तरह से वो भी एक वेटिंग लिस्ट आएगी। एक बच्चों ने पूछा था कि भाई जो पेंडिंग एग्जाम है उसका शेड्यूल भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो उसका शेड्यूल भी उन्होंने कहा है कि अप्रैल लास्ट तक आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। प्लस में हरियाणा पुलिस की जो 5600 पदों पर भी बात हुई थी, तो अप्रैल के लास्ट तक आपका PST PMT लगभग शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग, अच्छा CET का नोटिफिकेशन, बहुत सा अल्लाह, एक तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि केवल CET के नोटिफिकेशन से इतना बवाल पता नहीं क्यों मचा हुआ है कि भाई CET का नोटिफिकेशन निकालो। अरे CET का नोटिफिकेशन क्या नौकरी थोड़ी है। CET का नोटिफिकेशन श्योर एंड सर्टेन आना है। पता नहीं कैसे बच्चे हो गए, कैसे बेवकूफ उनका सोचने का स्तर हो गया। भाई CET का नोटिफिकेशन निकालो, ऐसा CET के नोटिफिकेशन से होगा क्या? मान लो CET का नोटिफिकेशन आज से 1 महीने पहले निकल जाता, जैसे पहले पिछली बार 2022 में निकला था, कई बार उसको री-एड किया गया था, री-एडवर्टाइजमेंट किया गया था। तो CET के नोटिफिकेशन आज निकले, 1 महीना पहले निकले, 10 दिन बाद निकले, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि CET का नोटिफिकेशन श्योर 100% होगा और CET का एग्जाम भी 100% होगा। मायने ये नहीं रखता कि CET का नोटिफिकेशन आज निकला है, नवरात्रों में निकला है, पिछले महीने निकला है या 10 दिन बाद निकलेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो इससे पड़ता है कि CET का नोटिफिकेशन आए और हमारे जो तैयारी इतनी अच्छी हो कि हम कम से कम 10 गुना में आए, ठीक है।
तो आपका जो डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है, जो जेबीटी का रिजल्ट है, ठीक है, ये आपका लगभग सीईटी का नोटिफिकेशन है, ये सारी कोई चीज़ सारी एक साथ होंगी, पेंडिंग एग्जाम शेड्यूल है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी। यदि आपकी देखो, यदि आपकी वास्तव में केवल 4000 की ही वेटिंग लिस्ट आती है, यदि हम कयास लगाएं कि यदि 4000 की ही डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो जर्नल है, यदि वास्तव में रिपीट का मामला नहीं हो, भाई एज इट इज रिपीट हुए, वही सी ग्रुप वालों का भी यदि लिस्ट में सिलेक्शन हुआ, वही उनके रोल नंबर भी इसमें हुए, तो अलग बात है। यदि वास्तव में इसको फिल्टर करके और ईमानदारी से जितनी सीट वैकेंट हैं, ठीक है, और इनकी अशुद्धियों को दूर किया जाए, तो 4000 की जो आपकी लिस्ट है जर्नल में, मैं सच बताता हूँ 70 से 72 वाले का सिलेक्शन होगा, ठीक है। किसी के पॉइंट कम, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि 76 पॉइंट कुछ हुए जब जर्नल की, तो हो सकता है किसी के 76 नंबर ही हो, पॉइंटों से रह गया हो, वो भी बच्चा डी ग्रुप का इंतजार कर रहा हो। लेकिन बहुत से कैंडिडेट इसमें जो 13,657 में से यदि 9 भी हजार आप कैंडिडेट बाहर निकलते हो, तो कहीं न कहीं आपकी, ये भी मैंने मैक्सिमम बता दी, हो सकता है 70 से भी 69 तक भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद ओबीसी, जेबीसी ए, ओबीसी बी हो, ईडब्ल्यूएस, आप खुद देखोगे कि 68 से 70 तक उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो। 68 में मैं कहीं ज्यादा बताता हूँ, तो वो आपका 67 से लगा लो 69 तक ही आपका सिलेक्शन, आप खुद देखोगे, ठीक है। अगर इस जो पैरेलल की कंडीशन को इसके साथ अटैच करते हैं हम, कि भाई कितने कहाँ गए, कितने सी ग्रुप में गए, बहुत से ऐसे एग्जाम, बहुत से ऐसी भर्तियां हुई है, और सेंट्रल लेवल की भी भर्तियां हुई है। देखो, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब 10,997 का जब रिजल्ट आया था, तो वहीं 3,500-4 हजार ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि केवीएस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, चंडीगढ़ पुलिस है, केवीएस है, तो बहुत सी ऐसी चीजें उस समय पैरेलल चली हुई थी, ठीक है। तो अब हम एससी की बात करें, तो कहीं कहीं आपका 65 से 67 बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और वो चीजें तो और भी नीचे चली जाएंगी। तो ये आपकी 4000 की, आप खुद देखेंगे कि ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ 4000 की यदि लिस्ट आती है तो, और यदि वास्तव में 6000 की लिस्ट आती है, तो अपने आप इससे 2-2 नंबर कम कर लो आप, ठीक है। क्योंकि जनरल तो फिर वही 68 से ज्यादा 70 तक सिलेक्शन होना है, और वही आपका यहाँ 65 से 67 तक कंफर्म सिलेक्शन होना है। यहाँ एससी में आपका 63 से 65, और मोटी बात है कैटेगरी में जिसके 65 प्लस नंबर है, ना कि क्वेश्चन तो 0.95 का था, तो 65 नंबर तो जब आएंगे जब उसके 70 क्वेश्चन ठीक होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी डी ग्रुप की जो है वेटिंग लिस्ट रियली जल्दी आएगी। इसमें कोई डेट देना जल्दबाजी कह सकते हैं भाई, कहने को तो ये कहा गया कि भाई लगभग आपका जो एचआरडी से डाटा आते ही आपकी लिस्ट आएगी। तो वो लिस्ट कहीं न कहीं संडे 6 तारीख का टाइम दिया गया है कि 6 से पहले आ सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप मान लो तो 6 से अगला वीक यानी कि 13 को संडे आएगा, तो 13 मई तक, सॉरी अप्रैल तक हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए, ठीक है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।